Dear viewers and my dear students, Assalamu alaikum. In this video, we shall be talking about two important characters of this story, Papaji and Mamaji. Before this, we have talked about the author Arundhati Roy in the first video. Then in the next section, we talked about the brief summary of the whole story. First of all, we will talk about the character sketch of Papaji. Papaji is Mamaji's husband and the father of Ammu and Chakku. Papaji इस फैमिली का सरबराह है और उसकी बीवी मम्माजी और उसके दो बच्चे अम्मू और चक्कू हैं. He has served in the department of entomology as an imperial entomologist. ये entomology department जो है, entomology refers to the branch of science that deals with the study of insects. कीड़ों के मुतल्लिक जो साइंस है, इस पर जो रिसर्च की जाती है, इसी डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर की हैसियत से काम करता था. His biggest triumph in life becomes his biggest failure when he discovers a rare breed of moth, but he does not get credit for even naming rights for his discovery. उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी जो थी, यानी उसने एक नई किस्म की तितली या एक नया परवाना उसने दरियाफ्त किया था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उसका किया हुआ काम किसी दूसरे के नाम से पब्लिश किया गया और इसको अपनी थ्योरी और अपना रिसर्च पब्लिश करने के लिए या उसको डिस्कवर करने का कोई क्रेडिट नहीं मिला. Later, when he comes to know that his discovery has been recognized but named after the acting director of the department, he is shocked. अपने ज़माने में जब उसने अपनी रिसर्च सामने रखी थी और अपनी डिस्कवरी को पेश किया था, तो उसको रद्द किया गया ये कहकर कि जिस मौत की वो बात कर रहा था वो पहले ही और उसमें जो फीचर्स हैं वो बाकी मौत्स में ऑलरेडी पाई जाती थी, इसलिए उसका दरियाफ्त किया हुआ मौत कोई नई स्पेशीज़ नहीं थी. लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया और उस मौत को एक नए स्पेशीज़ की हैसियत से एक्सेप्ट किया गया, बजाय इसके कि अब इस डिस्कवरी को पापाजी के नाम से मुतारिफ किया जाता, पब्लिश किया जाता, उसको उस वक्त के एक्टिंग डायरेक्टर के नाम से पब्लिश किया गया. और जब भी पापाजी को ये बात पता चली, he was shocked. This event is held responsible for his black mood and temper. यही वजह थी कि वो हमेशा अफसुर्दा रहता था और उसके मिजाज में तुंदी पैदा हो गई थी. Papaji is a harsh, jealous man who beats Mamaji regularly. बिलखुसूस अपनी बीवी के हवाले से उसका रवैया सही नहीं था. वो बड़ा सख्त मिजाज और ज़िद्दी किस्म का इंसान था. He does not like Mamaji's work of making pickles. और जब उसके रिटायर होने के बाद मम्माजी अचार बनाने का काम अपने ज़िम्मे ले लेती है, तो पापाजी इस काम को बिल्कुल पसंद नहीं करता. He thinks that his menial job to be done, this menial job to be done by his wife is against the dignity of a high-ranking ex-government official. वो सोचता है कि उसकी बीवी ये निचले दर्जे का काम करके उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रही है और ये उसके शाया निशान नहीं है. हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी. पापाजी इज़ अ रूड एंड स्नोबिश पर्सन. ये एक शरारती, बदमिजाज और घुमंडी किस्म का इंसान था. He wears beautiful dresses in order to hide his age and infirmity. हालांकि जब ये ड्रेस पहनता था, कपड़े पहनता था, तो बड़े ज़बरदस्त पहनता था और इस तरह से अपनी उम्र भी छुपाता था और अपनी कमज़ोरी भी छुपाता था. He buys a car and does not allow anybody to sit inside it. और जब वो अपनी पर्सनल कार भी खरीदता है तो किसी दूसरे को उसमें बैठने की इजाज़त ही नहीं देता. He pretends to be a royal person. और फिर ऐसे चलता है, ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो कोई आलीशान और शाही घर से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फ़र्द है. He dies before the action of the novel really kicks off, so he is referred mostly as a memory. और नॉवल जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स,
इसमें वो कहानी ख़त्म होने से पहले ही मर जाता है और इस तरह वो एक सिर्फ याददाश्त बनकर रह जाता है. Now we will talk about the second important character. It's the character sketch of Mamachi. So Shamma, referred to as Mamachi, is the wife of the renowned entomologist Shri Benam EP. सो शामा इसका असली नाम है. मामाची इस कहानी में इसको कहते हैं, निकनेम है. ये असल में उस मशहूर साइंसदान यानी श्री बेनाम ईपी की बीवी है. शी इज़ एन एल्डरली लेडी बट 17 years यंगर देन हर हस्बैंड पापाची. ये एक बूढ़ी औरत है लेकिन अपने शौहर की बनिस्बत तवाना है और खूबसूरत भी है क्योंकि वो अपने शौहर से 17 साल जवान है. शी इज़ नेचुरली इनकलकेटेड विथ मैनी टैलेंट्स. उसको कुदरत की तरफ से कुछ खास सिफत मिले हैं, टैलेंट्स मिले हैं. शी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग पिकल्स एंड जैम्स विच सेल वेरी क्विकली एट अ पर्टिकुलर फेयर. अचार बनाने, जैम बनाने इसको बहुत अच्छे आते हैं जो एक तकरीब में ठीक बिकते हैं, एक मेले में वो ठीक बिकते हैं. शी गेट्स मोर ऑर्डर्स एंड दस बिकम्स एम्प्लॉयड पर्टिकुलरली आफ्टर हर हस्बैंड्स रिटायरमेंट. इस तरह से अचार बनाने का काम तरक्की करता है और उसको एक बेहतरीन जॉब मिलता है हालांकि उसका शौहर रिटायर हो चुका था. She is very good at playing with the violin and takes some lessons of playing it during her stay in Vienna. उसने जवानी के दिनों में वायलिन भी सीखा था जब वो अपने शौहर के साथ वीना में क़याम पजीर थी. She is a hard working lady and full of patience. वो नहायत सख्त कोश और मेहनती औरत है और नहायत साबिर है यानी सब्र करने वाली औरत है. She tolerates the beatings of her husband without a wink of a complaint. वो अपने शौहर की मारपीट को बर्दाश्त करती है और कभी उसके खिलाफ शिकायत नहीं करती. These beatings are only stopped when her son Chakku comes back from Oxford and stops his father from beating Mamachi. उसके कंधों से लाठी तभी उठती है जब उसका अपना बेटा ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करने के बाद वापस आ जाता है और अपने बाप को रोकता है कि वो मामाची को दोबारा कभी नहीं मारेगा. She is suffering from conical corneas and wears contact lenses to visualize things. उसकी आँखों को तकलीफ़ है और कॉनिकल कॉर्नियस की वजह से उसको साफ दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से उसको एक मोटी ऐनक भी लगानी पड़ती है ताकि उसे चीज़ें साफ नज़र आ जाएं. She does not get the support of her husband throughout her life, but still she keeps on supervising and managing everything alone and does not feel or let anyone else feel bad about her husband and never lets him down. उसका शौहर ज़िंदगी में उसको कभी सपोर्ट ही नहीं करता है. हालांकि कमज़ोर और बीनाई की कमज़ोरी के बावजूद भी वो अपने काम को देखभाल करती है, सुपरवाइज करती है और ख़ुद उसको मैनेज करती है और कभी किसी को ये महसूस नहीं होने देती कि वो किसी हवाले से कमज़ोर है या उसका शौहर उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है और वो अपने शौहर की गीबत और अपने शौहर के खिलाफ शिकायतें किसी और से नहीं करती है. शी इज़ अ वेरी टॉलरेंट वुमन. So this was about the characters of Papachi and Mamachi. In this story, we shall be talking about some more aspects of the story in the next video. So it's enough for today. Thank you very much.